हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रो केमिस्ट्री। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ये है हमारा पार्ट 2 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। पार्ट फर्स्ट में हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। तो सेशन को शुरू करने से पहले इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे सभी लोग। फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमराइजेज एट द टेम्परेचर। जो हमारा गैसियस फॉर्मल्डिहाइड होता है वो पॉलीमराइज हो जाता है HCl के प्रेजेंस में 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो आपके ऑप्शंस हैं अबाउट 200 जो कि गलत है, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड इज मोस्ट पोलर। ठीक है, तो ये है हमारा कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर हमारे अलग अलग ग्रुप लगे हैं। ठीक है, तो पोलैरिटी हम कैसे देखते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे मूवमेंट कैसे होगी, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा क्योंकि ऑक्सीजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आपका आ जाएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जितनी इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस होगा उतना ही ये बॉन्ड पोलर होगा। अब देखिए हमारे फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर दो ग्रुप लगे हैं C2H5 जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, जो प्लस आई से मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते रहते हैं C डबल बॉन्ड O को। तो यहाँ पर ये इसकी जो कमी है इलेक्ट्रॉन्स की उनको खत्म कर देंगे। बी में आपके दो CH3 ग्रुप है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। सी में आपका एक CH3 है, एक H है, मतलब एक प्लस आई है। और डी ऑप्शन में आपके जो है दो H है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर क्या होगी, आपकी लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी डी ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है कि इनमें से मोस्ट पोलर कौन सा होगा, आपका फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ओजोनोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स फॉर्मल्डिहाइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए उनमें से एक क्या होना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड। ओजोनोलिसिस आपको सब लोगों को करनी आती है। ठीक है, अब देखिए जहां पर एक विनाइलिक ग्रुप होगा, विनाइलिक ग्रुप आपका ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ कोई भी R ग्रुप लगा होगा। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस आप कैसे करते हैं कि मान लो ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक है, और फिर इनको कर दीजिए कट, एक ऑक्सीजन को इस ग्रुप के साथ और एक को इसके साथ, और इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या चीजें बची है, अब CH2O। ठीक है, और उधर क्या बचा है, CH और O और ये R ग्रुप। तो ये आपका बन गया फॉर्मल्डिहाइड, ये यही हो गया ना CHCHO। ठीक है, तो एक फॉर्मल्डिहाइड क्या होगा इसमें मिल जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है कि एक विनाइलिक ग्रुप। बाकी सब में आप करके देखेंगे तो जो है फॉर्मल्डिहाइड आपका एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये आप खुद करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टू गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इनमें से जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन इजीली देगा, या मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा इसमें से। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब न्यूक्लियोफाइल को आपको ऐड करना है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल देखो कहाँ ऐड होगा, हर जगह एक ग्रुप दिया हुआ है। ये मान लो हमारा फ्लोरीन था फर्स्ट केस में और ये आपका हो गया C डबल बॉन्ड। ठीक है, तो O अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो जितना ज्यादा यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही जो है न्यूक्लियोफाइल इजीली रिएक्ट कर पाएगा। और पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी आपकी कब होगी, जब ये जो ग्रुप हो, ये वाले जो ग्रुप है आपके ये और ये क्या हो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो। ठीक है, तो आपके इस केस में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग टेंडेंसी है इसकी। अगर बाकियों की देखें तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, बाकी चीजें तो सेम ही है। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में वो आपका कौन सा होगा, फ्लोरीन वाला केस, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद NaHSO3। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जब हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं तो आपके एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब कीटोन से। ठीक है, और कीटोन में भी जो आपके एलिफैटिक कीटोन होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बजाय कि एरोमेटिक कीटोन के। ठीक है, रीजन वही है जो अभी आपने किया है, जो अभी आपने देखा है। भाई ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप था, मान लो CH3CHO। ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड है और कीटोन आपका कौन सा होगा, मान लीजिए ये आपका कीटोन है। ठीक है, तो इस केस में वही आपका एक ही CH3 लगा है एक साइड में तो हाइड्रोजन लगी है, तो जब ये डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर सिर्फ एक इंडक्टिव इफेक्ट लगा है कि इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, यहाँ पर दो दो इंडक्टिव इफेक्ट लगे हैं जो कि इसकी पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ठीक है, और इसको जितना ये रिड्यूस करेंगे, जितना ये कम करेंगे, उतनी ही रिएक्शन क्या करेगा, कम देगा, उतना ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करना क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होते हैं वो होते हैं एल्डिहाइड, और कीटोन में भी एलिफैटिक ज्यादा होते हैं, एरोमेटिक कम। जब हम एरोमेटिक की बात करते हैं तो ये हमारी मान लो एरोमेटिक रिंग है, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये आपका एरोमेटिक कीटोन हो गया। यहाँ पर क्या होंगे, आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में चला जाएगा। ठीक है, फिर वो पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूमेगा ऑर्थो पे, पैरा पे, फिर ऑर्थो पे, है ना, तो यहाँ पर क्या होगी, रिएक्टिविटी और रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दो, ये एल्डिहाइड और ये एल्डिहाइड तो हटा लो, कैंसिल हो मतलब कैंसिल कर देंगे हम इस इन ऑप्शन को, क्योंकि उसने बोला डज नॉट रिएक्ट विद, कौन सा रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड तो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं तो उनको ऑप्शन से हटा दीजिए। फिर आपके बचे कीटोन, ये एलिफैटिक कीटोन है और ये एरोमेटिक, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एरोमेटिक कीटोन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वो क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनाइल कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सबसे पहले HCN आपका कैसे होता है, H पॉजिटिव और CN नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे CN नेगेटिव आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप में वही आपका कि इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो माइनस नेगेटिव, और यहाँ पर क्या प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज कहाँ करेगा, पॉजिटिव पे, यहाँ पर जाकर। ठीक है, तो अब देखिए, एक तो न्यूक्लियोफिलिक, आपको न्यूक्लियोफिलिक तो समझ में आ गया कि न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। ठीक है, अब एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे वैसे सब्स्टिट्यूशन का कोई ऑप्शन दिया नहीं है, डायरेक्ट ये एडिशन ही है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और यहाँ जाके ऐड हो रहा है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी को निकाल के खुद लग जाना। ठीक है, यहाँ पर इसने किसी को रिमूव नहीं किया है, वो जाकर क्या हो रहा है, खुद वहां जाकर ऐड हो रहा है। तो ये क्या हो गई, आपकी रिएक्शन क्या हो गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आपका जाएगा और अटैक करेगा पॉजिटिव कार्बन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड इज कॉल्ड। ठीक है, तो नेम रिएक्शंस तो आपको अभी टिप्स पे याद हो जानी चाहिए। ये आपका क्या है, टोल्यूइन है। टोल्यूइन की रिएक्शन जब हम करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, और ये क्या बना देता है आपका, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन होती है, इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, फिर इसमें जैसे राइमर टाइमर रिएक्शन है, राइमर टाइमर जो रिएक्शन आपको पहले भी मैंने याद करवाई है, तो राइमर टाइमर R और T से पहले के अल्फाबेट्स लिख लीजिए, PQRST। ठीक है, ये राइमर टाइमर। P से फिनोल, फिनोल इसका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, सॉरी रिएक्टेंट होता है। Q से क्लोरोफोम, है ना, क्लोरोफोम वैसे C से होता है, उससे याद करने के लिए बस क्लोरोफोम, तो ये आपका क्या होता है, क्लोरोफोम होता है। तो इसमें आपका होता है क्लोरोफोम CHCl3, और S मतलब सैलिसल्डिहाइड, इसका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। सैलिसल्डिहाइड क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और इसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जो राइमर टाइमर रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करता है, क्लोरोफोम में से क्या बनती है, कार्बिन बनती है क्लोरोफोम की। ठीक है, तो कार्बिन यहाँ पर क्या काम करती है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करती है। ठीक है, तो राइमर टाइमर रिएक्शन में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है।
इलेक्ट्रोफाइल ये ग्रुप है, या और ऑप्शन दे देंगे, या फिर कार्बिन है। तो कार्बिन यहाँ पर क्या काम करती है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करती है। वुड्स रिएक्शन आप बहुत पढ़ चुके हैं, इसमें एल्केन बनाते हैं। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन में आपका क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मतलब नो अल्फा हाइड्रोजन, और ये क्या कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, और कैसे होती है रिएक्शन एक बार देख लीजिए। जो आपकी कैनिजारो रिएक्शन होती है, कैनिजारो रिएक्शन में मान लीजिए ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, CHO, यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लेंगे और कंसंट्रेटेड NaOH, ठीक है। एल्डोल जो रिएक्शन होती है वो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती है, और कैनिजारो कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका एक मॉलिक्यूल तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और एक क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज वाला तो एल्डिहाइड से क्या बन गया, एसिड बन गया, ठीक है, और रिड्यूस वाला क्या हो जाता है, एल्डिहाइड से रिड्यूस होके क्या बनेगा, एल्कोहल, तो एक बन जाएगा एल्कोहल, ठीक है। ये तो बात थी जब आपके पास एक ही रिएक्टेंट हो। जब आपके पास 2 रिएक्टेंट हो तो एक तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, वो क्रॉस कैनिजारो हो जाएगी, और उसमें से जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो मोर रिएक्टिव होगा वो आपका ऑक्सीडाइज होगा, मतलब क्या बन जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो लेस रिएक्टिव होगा, जो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, वो आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे प्रोडक्ट बनाते समय। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट P इज, तो आपको देखते ही रिएक्शन जो नेम रिएक्शन है वो याद होनी चाहिए। यहाँ पर क्या, कौन सी रिएक्शन है, रोजनमंड रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, रोजनमंड रिएक्शन है ये आपकी। इसमें क्या होता है, रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है, क्या होता है कि आपका जो क्रोमाइल क्लोराइड एसाइल क्लोराइड होता है, जो एसाइल क्लोराइड होता है वो रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में, ठीक है। तो ये मान लो आपकी रिएक्शन थी कि RC++OCl ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस होके आपका कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजोइल क्लोराइड ऑन रिडक्शन विद H2PdBSO4, वही रोजनमंड रिएक्शन है, और ये आपका हो गया बेंजोइल क्लोराइड Cl और C++O, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड की जब हम रिडक्शन करेंगे H2PdBASO4 में, नाम है इसका रोजनमंड रिएक्शन, क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा आपका इसकी जगह H लग जाएगा, और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, तो ये आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड, क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड, ठीक है, क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, बेंजल्डिहाइड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन, हमें प्रोडक्ट बताना है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि ये जो ग्रुप है यहाँ से 2H और 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा, और -H2 वाटर बाहर निकल जाएगा, और डायरेक्ट जो है उससे N को जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका CH3 को साइड में लगा दीजिए, और डबल बॉन्ड से N, और बाकी का जो ग्रुप है वो एज इट इज CH2 CH3, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एग्जाम में ये वाली चीजें आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। कई बार हम क्या है, जल्दी जल्दी में, हमारे पास टाइम वहाँ बहुत कम होगा, तो हम जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रखते, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट, हम एक ऑप्शन पढ़ते हैं, अच्छा यही करेक्ट है, जैसे मान लो हम भूल जाए इसमें कि इनकरेक्ट पूछा है, तो हम पढ़ेंगे FeCl3 इज यूज इन द रिडक्शन ऑफ फिनोल, जो कि सही बात है, तो हम फटाफट टिक कर देंगे। तो ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा गया है, करेक्ट या इनकरेक्ट, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन में उसको ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे ताकि आपको जो है ध्यान रहे। या तो नेक्स्ट जो है हमारा, हाँ, ऑप्शन है FeCl3 इज यूज्ड इन डिडक्शन ऑफ फिनोल, जो कि एकदम सही बात है कि FeCl3 टेस्ट जो होता है वो आपका बताता है कि फिनोल ग्रुप है या नहीं है। फैलिंग सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर डिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ये भी सही बात है। जो फैलिंग सोल्यूशन होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए होता है, CHO के लिए, और ग्लूकोज में जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है
ये क्या होता है, फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है, सही बात है। टोलेंस रिएजेंट इज यूज फॉर डिडक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, जो कि एकदम गलत बात है। टोलेंस रिएजेंट आपका किस लिए होता है, एल्डिहाइड के डिडक्शन के लिए ही होता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेनल ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव। ठीक है, आपको एल्डिहाइड दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, डाइल्यूट NaOH दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए प्रोपेनल है, CH3 CH2 और CHO, और आपको क्या दिया हुआ है, डाइल्यूट NaOH। ठीक है, तो एक बार आप नाम से रिएक्शन मतलब देख के रिएक्शन पहचान सकते हैं कि एल्डिहाइड है और उसमें अल्फा हाइड्रोजन भी है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, डाइल्यूट NaOH है, तो रिएक्शन कौन सी हो गई, एल्डोल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, तो एल्डोल रिएक्शन आप कैसे करेंगे, इसके दो मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, दो मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल का आप अल्फा हाइड्रोजन खोल देंगे और एक का C डबल बॉन्ड O। देखिए कैसे, CH3 CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड H। ठीक है, ये तो आपने कार्बोनाइल कार्बन को खोल दिया, ओपन करके लिख दिया। और दूसरे केस में आप लिख देंगे जो अल्फा जो हमारा कार्बन है उसके एक हाइड्रोजन को ओपन करके लिख देंगे, तो ये आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और इन दोनों को आप जोड़ देंगे, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, CH3 CH2 C के साथ H जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो गया OH और CH3 CHO। ठीक है, तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसने प्रोडक्ट जो है यहीं तक पूछा है तो आप मैच कर लेंगे, सी जो ऑप्शन आपका मैच हो रहा है इससे कंप्लीटली, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। अगर वो आपसे आगे कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी पूछे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे -H2O, और क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगी। जैसे यहाँ से ये OH और इस H को आप निकाल देंगे, है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन फॉर्म होता है, तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, यहाँ से H2O बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी एक डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ऐसा ही है कुछ, द कंडेंसेशन प्रोडक्ट, हमें कंडेंसेशन प्रोडक्ट बताना है बेंजल्डिहाइड का। ठीक है, तो ये आपकी हो गई बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये C डबल, इसके हमने क्या खोल दिया, कार्बोनाइल कार्बन को, और दूसरा हमारा किसके साथ रिएक्शन है इसकी, बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन की। और एसीटोन में इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन था ही नहीं, तो हम इसका कार्बोनाइल कार्बन खोलेंगे, और इसके पास क्या आपका अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन को हम क्या कर देंगे, खोल देंगे। एसीटोन क्या होता है, CH3CO CH3। ठीक है, यहाँ से इनकी रिएक्शन करा देंगे और ये इससे, तो ये आपका क्या प्रोडक्ट बन गया, CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, यहाँ से H2O बाहर निकाल देंगे, OH यहाँ से और एक H यहाँ से। ठीक है, तो -H2O, तो ये आपका क्या बन गया, एक तो रिंग, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। फिर आप मैच कर लेंगे, तो ऑप्शन जो डी आपका है वो मैच हो रहा है, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन नेम ऑफ पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है, तो कुछ जो 2-4 कॉमन नेम है जो आपकी बुक्स में भी यूज हुए हैं उनको तो आप याद रख ही लेंगे। तो जो पेंटेनोइक एसिड है उसको हम बोलते हैं क्या, वैलेरिक एसिड। क्या होता है उसका कॉमन नेम, वैलेरिक एसिड। वैलेरिक मतलब 5 कार्बन और एक एसिड लगा हुआ है, तो COH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब जैसे लोरिक एसिड होती है, लोरिक एसिड कितने कार्बन होते हैं, 12 कार्बन होते हैं लोरिक एसिड में। ठीक है, मतलब CH3 CH2 होल 10 COOH, ये आपका होता है लोरिक एसिड, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि C12H24O2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया लोरिक एसिड का। ये ऐसे आपको याद नहीं रहेंगे, आप थोड़ा इनका कोई निमोनिक बनाइए और उससे याद रखिए। जैसे लोरिक का जो L है, जो मैंने ऐसे लिखा है, तो आप इसको थोड़ा ऐसे लिख के ऐसे याद कर लीजिए कि ये आपका कोई 2 है और आगे 1 लगा लें। ठीक है, तो मतलब 12 कार्बन है इसमें। ठीक है, जैसे स्टेरिक एसिड, ठीक है, स्टेरिक के S को आप 8 में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, 18 कार्बन होते हैं। ठीक है,
तो इसका क्या होता है C18H36O2। ठीक है, स्टेरिक एसिड में कितने होते हैं 18 कार्बन होते हैं, इसको आप 8 बना के याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर होता है आपका वैलिक एसिड। वैलिक एसिड आपका क्या फॉर्मूला होता है, इसमें एक टर्शरी कार्बन होता है CH3 होल थ्राइस C और COOH। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है वैलिक एसिड का। तो ये थे आपके कुछ मॉडल क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है।